Hello student, welcome to my channel Banking Baba. My name is Vishwadhit Shah. You can join me on YouTube for Quant and Reasoning free lecture. तो आज हम करने वाले SBI PO मेन स्पेशल DI। मेंस में किस टाइप का DI पूछा जा सकता है, किस टाइप से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो आज हम दिखाने वाले हैं। तो पहले जो क्वेश्चन है, देखो ए बोट एंड स्ट्रीम के बेस्ड DI है। अभी जो DI पूछा जाता है वो सब्जेक्ट बेस्ड पूछा जाता है, उसमें कोई टॉपिक के ऊपर पूछा जाता है DI क्वेश्चन। तो DI आज जो DI लिए है वो वाला है बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर DI। तो पहले इसको इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसका इंफॉर्मेशन में क्या बताया गया है। देखो पहले क्या दिया है, गिवन दैट DI शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन डिफरेंट रिवर। तो जो टेबल में दिया है, देखो टोटल डिस्टेंस बोला गया है 600 किमी। डिफरेंट रिवर में कितना डिस्टेंस कवर किया है बोट ने वो दिया गया है परसेंटेज में। जैसे रिवर ए में 12.5% ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर किया है, रिवर बी में 20% ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर किया है, रिवर सी में 37.5% ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर किया है, रिवर डी में 25% ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर किया है और रिवर ई में 5% ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर किया है। द परसेंटेज ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड ये दिया हुआ है टेबल में। और बार ग्राफ शोज द स्पीड, बार ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम का स्पीड दिया है इन परसेंटेज में इन डिफरेंट रिवर विद रेस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ बोट। तो मतलब क्या है, रिवर ए में बोट के रेस्पेक्ट पर स्ट्रीम का स्पीड क्या है वो दिया है, रिवर बी में भी, रिवर ए, रिवर बी, रिवर सी, जो रिवर डी, रिवर ई में बोट के रेस्पेक्ट में स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा वो दिया हुआ है परसेंटेज में। ठीक है, तो अब नीचे क्या बोला गया है, नोट में दिया है स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो बोट का स्पीड हम क्या मानेंगे, वो स्टिल वाटर में जो बोट का स्पीड है उसका इक्वल होगा। तो ए वाला जो DI है, आई थिंक जो डायग्राम दिया है इसको सबको समझ में आ गया। अभी इसका क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का, इससे इस वाला DI से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं पहले जो क्वेश्चन दिया है, देखो क्या दिया है। पहले जो क्वेश्चन है, इफ बोट टेक्स 3 आवर टू कवर देयर जर्नी इन रिवर ए एंड रिवर सी इज इन डाउन स्ट्रीम। अगर कोई बोट टेक्स 3 आवर्स लेते हैं टू कवर देयर जर्नी को कवर करने में, कहाँ पर, रिवर ए में एंड रिवर सी में, इज इन डाउन स्ट्रीम, कौन से डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, रिवर ए और रिवर सी में, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन रिवर ए इज हाउ मच लेस और मोर देन दैट इन रिवर सी। तो बोट का स्पीड क्या होगा रिवर ए में, कितना ज्यादा कितना कम होगा जो बोट का स्पीड रिवर सी में होगा। तो पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमको बोट का स्पीड निकालना पड़ेगा रिवर ए में और बोट का स्पीड निकालना पड़ेगा रिवर सी में। तो देखते कैसे किस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहले तो देखो दिया है रिवर ए में, रिवर ए में स्ट्रीम का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू बोट का स्पीड क्या है, 20 और 30 के बीच में वाला है, तो 25% मान लेंगे। तो 25% का मतलब क्या है, 1/4, मतलब 1/4 मतलब क्या है, तो 25% किसके रेस्पेक्ट में है, बोट के रेस्पेक्ट के, स्पीड के ऑफ बोट के रेस्पेक्ट पे। तो 4 हम क्या लेंगे, स्पीड ऑफ बोट। अगर स्पीड ऑफ बोट क्या होता है, बोट का स्पीड, तो बोट का इधर 1/4 आ रहा है, लेट स्पीड ऑफ बोट इन रिवर ए, तो क्या होगा, 4x होगा। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना होगा, x 1x। तो डाउन स्ट्रीम बोला है, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड ऐड हो जाता है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना आएगा, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आएगा 4x प्लस x 5x। ठीक है, तो रिवर ए में डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना आ गया, 5x। कैसे आ गया, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखे जो कि है 1/4। तो स्ट्रीम का स्पीड इधर बोट का स्पीड से रेस्पेक्ट पर दिया है, तो क्या होगा, अगर स्पीड ऑफ बोट 4x होता है तो स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, x। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होगा, 5x।
ठीक है, अब क्या बोला गया है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है ए में, डिस्टेंस कवर कर 12.5%, किसका 12.5%, 600 का। द डिस्टेंस इक्वल्स टू 600 इंटू 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/8, 75 किलोमीटर आ रहा है। तो 75/5x कितना टाइम ले रहा है, डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल्स टू टाइम ले रहा है 3 आवर्स। 3, तो अगर काटेंगे 5 से, इसको काटेंगे 5 से 15, 3 से 5, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, तो हमको बोट का स्पीड कितना मिल गया, तो बोट का स्पीड मिल गया 4 इंटू 5 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो रिवर ए में बोट का स्पीड कितना मिल गया, 20 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस ऑलरेडी बोल चुका है, टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर, और रिवर ए में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 12.5%। तो 600 का 12.5% मतलब क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/8। तो 12,600 का 1/8 करे तो जो कि आएगा 75 किलोमीटर पर किलोमीटर। अब हमको बोल दिया गया 3 आवर ले रहा है टाइम, तो 75 किलोमीटर बाई डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है, 5x इक्वल्स टू 3। तो उधर से हमको x का वैल्यू मिल गया जो कि है 5। तो स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, 4 इंटू एक्स दैट इज 4 इंटू 5, 20 किलोमीटर पर आवर। रिवर ए में बोट का स्पीड क्या होगा, 20 किलोमीटर पर आवर। अब हम देखते हैं रिवर, कौन सा रिवर बोला, रिवर सी। रिवर सी में स्ट्रीम का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू बोट का स्पीड क्या दिया है, 50%। 50% मतलब क्या है, 1/2। तो क्या होगा, स्ट्रीम बोट का स्पीड क्या होगा, बोट का स्पीड होगा, बोट स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू होगा इधर 2x, स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा 1x। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना कितना आएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड आएगा 3x, प्लस कर देंगे। और रिवर सी में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है 37.5% ऑफ 600। तो डिस्टेंस कितना आएगा इधर, डिस्टेंस 600 का 37.5% मतलब 3/8। तो 75 इंटू 3 करने से 225। तो 225 टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्पीड कितना है 3x, और टाइम कितना ले रहा है 3 आवर। तो 3 से डिवाइड कर दिया, 3 7 से 21, 3 5 से 25, 15, सी से इसको डिवाइड कर 725। चलो इधर इसको y कर दो, सॉरी इसको y, ये वाला भी y, ऑलरेडी हम x ले चुके हैं, तो इस ये वाला वेरिएबल ये वाला वेरिएबल को y, ये वाला y, तो ये वाला आएगा 2y, ये वाला स्ट्रीम का स्पीड y, तो ये वाला होगा 3y। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू आ रहा है 25 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, आई थिंक सी का स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। तो 25 किलोमीटर पर आवर y का वैल्यू। तो बोट का स्पीड कितना था, 2y। तो बोट का स्पीड क्या होगा रिवर x में, रिवर y सी में, so स्पीड ऑफ बोट इन रिवर y रिवर सी होगा 2y मतलब 50 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों में डिस्टेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस कितना है, इस रिवर सी में बोट का स्पीड निकल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, और रिवर ए में बोट का स्पीड निकल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमको क्या पूछा है, दैट फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन रिवर ए इज हाउ मच मोर और लेस देन दैट ऑफ रिवर सी। तो देखने में आ रहा है 50 किलोमीटर पर आवर माइनस 20 किलोमीटर पर आवर करेंगे तो 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो रिवर ए में जो बोट का स्पीड होगा वो 30 किलोमीटर पर आवर कम होगा रिवर सी में जो बोट का स्पीड होगा उससे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो आंसर आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। जिसको
बोट एंड स्ट्रीम के ये वाला टॉपिक के ऊपर कॉमन है, वो ये वाला क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जिसको ये वाला टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम है तो उसको ये वाला क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगा। तो आप लोग जिसको ये वाला चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप लोग एक बार एच वाला चैप्टर देख लीजिए, सीख लीजिए, फिर ये वाला डीआई करिए, क्योंकि इस वाला उसका जो कॉन्सेप्ट है इसमें यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। अच्छा, फिर एक बार बता दे रहे ये वाला क्वेश्चन क्या करे, जिसको प्रॉब्लम आ रहा है फिर उसको एक बार समझ लो। क्या बोला था, ए बोट टेक्स 3 आवर टू कवर देयर जर्नी इन रिवर ए एंड रिवर सी ईच इन डाउनस्ट्रीम। रिवर ए में उसको 3 आवर टाइम लग रहा है, रिवर सी में उसको 3 आवर टाइम लग रहा है डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कवर करने में। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन रिवर ए इज हाउ मच मोर और लेस देन द दैट इन रिवर सी। तो स्पीड ऑफ बोट क्या होगा रिवर ए में विद रेस्पेक्ट, कितना कम कितना ज्यादा होगा स्पीड ऑफ बोट रिवर सी से। तो हम क्या करें, रिवर ए में क्या देख रहे हैं, रिवर ए में जो परसेंटेज इधर बार ग्राफ में जो परसेंटेज वैल्यू दिया है वो किसके रेस्पेक्ट में दिया है, बोट के रेस्पेक्ट, स्पीड ऑफ बोट के रेस्पेक्ट पर दिया है। तो रिवर ए में जो स्टीम का स्पीड होगा 25%, किसका 25% होगा, रिवर ए में जो बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट होगा उसके रेस्पेक्ट पर। तो अब क्या 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/4। तो अगर हम स्पीड ऑफ बोट 4x मान लेते हैं तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम रिवर ए में कितना होगा x। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना होता है, डाउनस्ट्रीम स्पीड में हम क्या करते हैं, बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड ऐड कर देते हैं। तो 4x + x दैट इज 5x हो जाएगा। तो रिवर ए में डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस है 600 किमी, रिवर ए में कवर कर रहे हैं 12.5%, मतलब 1/8। तो 600 का 1/8 क्या होता है, 600 का 1/8 आता है, 600 का 1/8 होता है 75। तो 75 आ रहा है इधर, तो डिस्टेंस कितना कवर करे 75 किलोमीटर। और इधर जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है वो वाला बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड ऐड होकर होता है। तो 75 किलोमीटर। तो टाइम कितना लग रहा है 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए 3 आवर टाइम लग रहा है। तो 75/5x, 5x यहाँ से निकला, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकल गया 5x, 75/5x इक्वल्स टू कितना टाइम लग रहा है 3 आवर्स। क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या है, स्पीड बाई डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस है 75, स्पीड है 5x, तो कितना टाइम लग रहा है 3 आवर। इधर से हमको x का वैल्यू मिल गया जो कि है 5। तो हमको क्या पूछा था, हमको पूछा था स्पीड ऑफ बोट क्या है। तो रिवर ए में स्पीड ऑफ बोट है 4x। तो स्पीड ऑफ बोट क्या है रिवर ए में, तो स्पीड ऑफ बोट होगा इधर 4x, मतलब 4 × 5 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। सेम चीज हम रिवर सी में करेंगे। रिवर सी में स्ट्रीम का स्पीड ऑफ स्ट्रीम विद रेस्पेक्ट टू बोट, स्पीड ऑफ बोट क्या दिया है 50%, जो कि है 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू। तो स्पीड ऑफ बोट हम मान लेंगे 2y और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम मान लेंगे y। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा 3y आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है रिवर सी में 37.55%। तो 600 का 37.5% मतलब क्या आता है 600 × 3/8 दैट इज 225। तो 225 आ रहा है इधर किलोमीटर। तो 225 किलोमीटर कितना स्पीड की, कौन सा स्पीड में कवर कर रहा है 3y स्पीड में, जो डाउन स्ट्रीम स्पीड 3y है। टाइम कितना लग रहा है 3 आवर्स। तो इधर से हमको y का वैल्यू मिल गया 25 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट कितना होगा 2y दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमको क्या पूछा गया था, बोट का स्पीड कितना कम रिवर ए में, कितना कम और कितना ज़्यादा है बोट का स्पीड रिवर सी से। तो स्पीड ऑफ बोट रिवर ए में है 20 किलोमीटर पर आवर और रिवर सी में 50 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर ज़्यादा है रिवर सी में स्पीड ऑफ बोट। तो आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आएगा, किसी को डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला टॉपिक से। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत अच्छा टॉपिक, अच्छा डीआई है। तो देखो, इफ बोट टेक्स 30 मिनट्स मोर इन अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम इन रिवर बी। तो रिवर बी में अपस्ट्रीम में वो वाला डिस्टेंस कवर करने में उसको 30 मिनट ज़्यादा टाइम लग रहा है जब वो डाउनस्ट्रीम में जा रहा है, तब से जब 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 वो डाउनस्ट्रीम वाला डिस्टेंस कवर कर रहा है रिवर बी में, तो उससे जितना टाइम लग रहा है उससे 30 मिनट ज़्यादा टाइम लग रहा है जब वो वाला डिस्टेंस वो
अपस्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन रिवर बी, तो स्पीड ऑफ बोट रिवर बी में क्या होगा। तो पहले तो हमको डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालना पड़ेगा और अपस्ट्रीम स्पीड निकालना पड़ेगा। तो पहले देखो रिवर बी में स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है विद रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ बोट, दैट इज 20%। तो देखते रिवर बी में 20% है, तो 20% मतलब क्या है 1/5। तो हम क्या मान लेंगे, स्पीड ऑफ बोट क्या होगा इधर 5x और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा दैट इज 1x। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना आएगा, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड जो है वो प्लस हो जाता है, करंट का स्पीड प्लस हो जाता है, 5x प्लस x दैट इज 6x आ जाएगा। और अपस्ट्रीम स्पीड कितना होगा, बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड जो कि है 5x माइनस x दैट इज 4x। अब डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है रिवर बी में, डिस्टेंस है टोटल 600 किलोमीटर, उसमें बी का परसेंटेज है 20%। तो 600 का 20% मतलब 1/5 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर वो एक बार अपस्ट्रीम में जा रहा है, एक बार डाउनस्ट्रीम में जा रहा है। तो अब क्या बोला था, डाउनस्ट्रीम में जब जा रहा है जितना टाइम ले रहा है उससे 30 मिनट ज्यादा टाइम ले रहा है जो वो अपस्ट्रीम में जा रहा है। तो क्या होगा 150 बाई 4x अपस्ट्रीम स्पीड माइनस 150 बाई डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगा 6x इक्वल्स टू कितना टाइम ज्यादा ले रहा है 30 मिनट 30/60, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इधर 150 को अगर कॉमन ले लेते हैं 1/4x माइनस 1/6x इक्वल्स टू 1/2। तो इधर का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 6/4 2/24x इक्वल्स टू सॉरी ये 12 आएगा, 5 12 से 160, ये वाला 12 आएगा 120 आएगा, ये वाला तो मिस्टेक हो गया, ये वाला मिस्टेक हो गया 120 आएगा। 600 तो 120 किलोमीटर, इधर आएगा 120, इधर आएगा 120, तो इसको कॉमन लेंगे 120 आ जाएगा। तो 120 इंटू 2 क्या होता है 240 आता है, 24 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20, x का वैल्यू आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। हमको क्या पूछा गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन रिवर बी। तो रिवर बी में स्पीड ऑफ बोट कितना होगा 5x, x का वैल्यू 20 किलोमीटर पर आवर मिल गया। तो स्पीड ऑफ बोट कितना आएगा, स्पीड ऑफ बोट आएगा 5 इंटू 20 दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा, स्पीड ऑफ बोट जो कि आएगा 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट नहीं वाला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते, देखते वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है, इफ स्पीड ऑफ बोट इन रिवर सी इज 25% मोर देन दैट ऑफ इन रिवर डी। अगर स्पीड ऑफ बोट रिवर सी में जो होगा 25% ज्यादा होगा जो स्पीड ऑफ बोट है रिवर डी में, then find the ratio time taken by boat in upstream in river C and that of in river D respectively। तो स्पीड ऑफ तो क्या पूछा गया, then find the रेशियो पूछा गया है टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम, कितना टाइम ले रहा है और अपस्ट्रीम रिवर सी में अपस्ट्रीम जाने के लिए, ऑन द टाइम एंड दैट ऑफ रिवर डी इन रेस्पेक्टिवली। आप रिवर डी में अपस्ट्रीम में जाने के लिए कितना टाइम ले रहा है उसका रेशियो हमको निकालना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं डी में, पहले देखो रिवर डी में क्या परसेंटेज वैल्यू पूछा गया 25%। 25% मतलब क्या है 1/4। तो स्पीड ऑफ
बोट क्या आएगा इधर 4x आएगा, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आएगा 1x। तो अपस्ट्रीम स्पीड पूछा गया है, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना होगा, अपस्ट्रीम स्पीड होगा 4x माइनस 5x दैट इज 3x। अब क्या बोला गया है रिवर सी में जो बोट का स्पीड है 20% ज्यादा 25% ज्यादा है रिवर डी में जो बोट का स्पीड है। तो रिवर सी में तो बोट का स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट होगा रिवर एम डी में कितना स्पीड है बोट का स्पीड 4x, उससे 20% 25% ज्यादा 25% ज्यादा होगा रिवर सी में बोट का स्पीड, तो 25 24। तो आंसर रिवर सी में बोट का स्पीड क्या होगा 5x। ठीक है, अब देखो रिवर सी में जो स्ट्रीम का स्पीड होगा विद रेस्पेक्ट टू बोट का स्पीड और परसेंटेज कितना दिया है 50%। तो 50% का वैल्यू क्या है 1/2। इधर 2 कितना था 2 था बोट का स्पीड और 1 था स्ट्रीम का स्पीड, तो 2 का वैल्यू हमको क्या मिल गया 5x मिल गया, तो 1 का वैल्यू क्या आएगा 2.5x आ जाएगा। तो आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। स्पीड ऑफ बोट क्या पहले जो लाइन बोला था क्वेश्चन में रिवर सी में जो बोट का स्पीड होगा और रिवर डी में जो बोट का स्पीड होगा उसके 25% ज्यादा है। तो रिवर डी में जो बोट का स्पीड है वो 4x है, 4x का 25% अगर 125% अगर निकले तो आ जाएगा 5x। अब रिवर सी में जो डेटा दिया गया है उधर दिया गया है क्या स्ट्रीम का स्पीड जो होगा वो बोट के स्पीड के रेस्पेक्ट पर 50% होगा। तो 50% मतलब 1/2, तो 2 मतलब क्या है बोट का स्पीड, 1 मतलब स्ट्रीम का स्पीड। तो 2 बोट का स्पीड तो हम ऑलरेडी निकल चुके 5x, तो 2 मतलब 5x, तो 1 मतलब क्या होगा 2.5x। ठीक है, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा 5x माइनस 2x दैट इज 2.5x, दैट इज 2.5x। तो अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा 2.5x। अब देखो क्या बोला गया है रिवर देन रेशियो क्या पूछा है टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम इन रिवर सी। तो 600 कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है सी में रिवर सी में 37.5%। तो 600 रिवर सी में डिस्टेंस जो कवर कर रहा है इंटू 3/8, 37.5% मतलब 3/8 दैट इज 225 किलोमीटर। और रिवर डी में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 600 इंटू 25%, 25% मतलब 1/4 150। तो 225 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना टाइम में ले रहा है रिवर सी में 2.5x रेशियो। आप रिवर डी में कितना डिस्टेंस कवर 150 किलोमीटर कितना टाइम ले रहा है 5x, सॉरी 5x ना 3x। इसका रेशियो हमको निकालना पड़ेगा, x कट गया पॉइंट उठाकर इधर 0 बैठा देंगे, 0 0 कट गया आएगा 3 से 5 15, ठीक है 25 9 ज़ा 225, आंसर क्या आ जाएगा 9:5। तो रेशियो क्या आ जाएगा 9:5, तो आंसर होगा 9:5। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। तो पहले हम बता चुके हैं, पहले तो ये वाला डीआई करने के लिए आप लोग को बोट एंड स्ट्रीम के जो टॉपिक है उसके ऊपर कमेंट ज़्यादा जरूरी है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाएगा किस टाइप से हम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट इधर यूज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक सबको समझ में आ गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या बोला गया है। देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 पर, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम स्पीड is what percent more than upstream speed of boat in river E। जो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम स्पीड इज स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम स्पीड में जो स्पीड ऑफ बोट होगा इज व्हाट परसेंट मोर देन अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इन रिवर ई। मैंने डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना परसेंट ज्यादा होगा अपस्ट्रीम स्पीड से, ये हमको पूछा गया है।
तो देखो ई रिवर ई में कौन सा रिवर में पूछा गया है, रिवर ई में पूछा गया है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना ज्यादा होगा अपस्ट्रीम स्पीड से। तो रिवर ई में देखो, रिवर ई पहले जो रिवर है रिवर ई, उसमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम विद रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ बोट कितना परसेंटेज है, 80%। तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 4/5। तो ए वाला क्या होगा, ए वाला आएगा स्पीड ऑफ बोट और ए वाला क्या होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा। तो बोट का स्पीड हम क्या मान लेंगे, 5x, और स्ट्रीम का स्पीड 4x। तो अगर बोट का स्पीड 5x होगा और स्ट्रीम का स्पीड 4x होगा, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा दोनों का समेशन, क्योंकि डाउन स्ट्रीम स्पीड में बोट का स्पीड के साथ स्ट्रीम का स्पीड ऐड हो जाता है। तो क्या होगा, 5x प्लस x 4x दैट इज 9x। और अपस्ट्रीम स्पीड कितना होगा, अपस्ट्रीम स्पीड कितना होगा, 5x माइनस 4x दैट इज x। तो 9x x से कितना ज्यादा है, 8x ज्यादा है। तो 8x x का कितना परसेंटेज है, x कर देंगे 800%। तो आंसर क्या आ जाएगा, 800%। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। क्या पूछा गया था, डाउनस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड से कितना ज्यादा है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड है 9x, अपस्ट्रीम स्पीड है x। तो कितना ज्यादा, 8x। 8x x का कितना परसेंटेज है, 800%। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 सबको क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ स्पीड ऑफ बोट इन रिवर बी सी एंड ई आर सेम एंड इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो बोट का स्पीड रिवर बी, रिवर सी और रिवर ई में सेम है, और क्या किसके इक्वल है, 50 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है। इसके बाद क्या पूछा गया, देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट इन रिवर बी सी ई विद डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड में मूव करते बी सी ई रिवर पर, तो टोटल कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस को कवर करने में, वो हमको निकालना पड़ेगा। तो इधर स्पीड ऑफ बोट दिया गया है 50 किलोमीटर पर आवर बी सी ई रिवर पर। तो देखते हैं रिवर बी, फिर है रिवर सी और रिवर ई। तो इसमें जो परसेंटेज वैल्यू दिया गया है रिवर बी में, वो है 20%। 20% मतलब 1/5। रिवर सी में है 50%, मतलब 1/2। और रिवर ई में है 80%, दैट इज 4/5। मतलब 5 मतलब क्या है, बोट का स्पीड, स्पीड ऑफ बोट। तो 5 इधर 2 और इधर 5 है स्पीड ऑफ बोट, और 1 इधर जो ऊपर वाला न्यूमेरेटर जो वैल्यू दिया गया है 114, ए वाला है स्पीड ऑफ स्टीम। ठीक है। अब क्या बोला गया, बोट का स्पीड हमको बोला गया है तीनों रिवर पे 50 किलोमीटर पर आवर। अगर 5 का वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर होगा, 5 का वैल्यू 50 होगा, तो 1 का वैल्यू क्या आएगा, 1 का वैल्यू आएगा 10। इधर 2 का वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर, तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। इधर 5 का वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर, तो 4 का वैल्यू आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो सब में हमको बोट का स्पीड और स्टीम का स्पीड मिल गया। जैसे रिवर ए में बोट, रिवर बी में बोट का स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर, स्टीम का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। रिवर सी में बोट का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, स्टीम का स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। रिवर ई में बोट का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और स्टीम का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अब बोला टोटल टाइम टेकन बाय बोट इन रिवर बी सी ई विद डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो बी में कितना डिस्टेंस टोटल कवर कर रहा है, बी में कवर कर डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस, रिवर बी में कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस, 600 का 20% मतलब 1/5, दैट इज 120 किलोमीटर। रिवर सी में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है,
600 का 37.5 दैट इज 3/8, मतलब 75 इंटू 3 225 किलोमीटर। और रिवर ई में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 600 का 5%, मतलब 30 किलोमीटर। अब देखो रिवर बी में तो टाइम कितना लग रहा है, 120 किलोमीटर कितना स्पीड में कवर कर रहा है, स्पीड कितना है 50x, और इधर 50 प्लस 60 10 होगा 60, मैंने डाउन स्ट्रीम स्पीड में क्या होता है, बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड ऐड हो जाता है। तो इधर क्या होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो आएगा वो वाला क्या आएगा, 50 प्लस 10 दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर आएगा। रिवर सी में क्या होगा, 50 प्लस 25 दैट इज 75 किलोमीटर पर आवर आएगा। और रिवर ई में क्या होगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड 50 प्लस 40 दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। तो इधर 120 किलोमीटर कितना स्पीड में कवर कर रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर में, प्लस रिवर सी में टोटल डिस्टेंस क्या है 225 किलोमीटर कितना स्पीड में कवर कर रहा है, 75 किलोमीटर पर आवर में डिस्टेंस का स्पीड से कवर कर रहा है। और प्लस रिवर्स ई में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 30 किलोमीटर, उसका स्पीड क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है 90 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल कितना टाइम ले रहा है हमको निकलना पड़ेगा, जैसे इधर टाइम ले रहा है डिवाइड करेंगे 2, इधर करेंगे 75 से, इधर 75 से अगर 515 से 75 15 3, और इधर होगा 0 0 काट देंगे 3 1/3 आ रहा है, 1/3 इंटू 60 कर देंगे तो क्या आएगा 20 मिनट्स। तो इधर आ रहा है 3 + 2 5 आवर्स, 5 आवर्स अदर 20 मिनट्स। तो आंसर आ रहा है 5 आवर्स 20 मिनट्स, ऑप्शन नंबर 4। तो पहले जो चले टोटल टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स, और इधर टाइम लग रहा है 20 मिनट्स। तो टोटल हमको जो बी सी ई ये वाला डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम स्पीड में कवर करने के लिए टोटल टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स 20 मिनट। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 5 आवर 20 मिनट्स। देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, इफ बोट टेक सेम टाइम टू कवर विथ अपस्ट्रीम स्पीड इन रिवर ई एंड विथ डाउनस्ट्रीम स्पीड इन रिवर सी फॉर their respective distance, then find the ratio between the speed of boat in river C and river E respectively। क्या बोला गया है, बोट टेक सेम टाइम ले रहा है टू कवर विद अपस्ट्रीम स्पीड इन रिवर ई में जब अपस्ट्रीम में वो जा रहा है जो डिस्टेंस को कवर कर रहा है, जो टाइम ले रहा है वो सेम टाइम ले रहा है विद डाउनस्ट्रीम स्पीड इन रिवर सी, डाउनस्ट्रीम स्पीड में जब जा रहा है रिवर सी में डिस्टेंस कवर कर रहा है फॉर देयर रेस्पेक्टिव डिस्टेंस, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट का हमको रेशियो निकालना बोला है रिवर सी और रिवर ई में। तो रिवर सी में, तो रिवर सी और क्या और कौन सा रिवर है, इधर रिवर ई है। तो रिवर सी में जो परसेंटेज वैल्यू है क्या है 50%, और रिवर ई में जो परसेंटेज वैल्यू है 80%। 50% मतलब 1/2, 80% मतलब 4/5। तो 2 क्या है, स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ बोट क्या है इधर, स्पीड ऑफ बोट है रिवर सी में 2 और रिवर 5 में रिवर ई में 5। और तब ये वाला होगा ऊपर वाला आ जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम रिवर सी में क्या है 1 और रिवर ई में है 4। ठीक है, तो इसको हम 2x 1x पकड़, ये वाला x 2x और 1x, इधर 5y और 4y। ठीक है, तो हमको क्या बोला गया है, अब डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है रिवर सी में 600 का 37.5% मतलब 225, और रिवर ई में होगा 600 का 5% दैट इज 30 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या बोला गया, द बोट टेक्स सम सेम टाइम टू कवर अपस्ट्रीम स्पीड रिवर ई। तो रिवर ई में वो अपस्ट्रीम में जा रहा है और डाउनस्ट्रीम रिवर सी में वो डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस। तो रिवर सी में हम क्या निकालेंगे, डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालेंगे।
तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1x दैट इज 3x आ जाएगा। और रिवर ए में और डिस्टेंस कवर कर रहा है अपस्ट्रीम स्पीड से, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, 5y माइनस 4y दैट इज y। ठीक है, 5y माइनस 4y दैट इज y। ठीक है, अब देखो टाइम एक ही ले रहा है, तो क्या होगा, रिवर सी में टोटल डिस्टेंस कितना कवर 225, डाउनस्ट्रीम में जा रहा है 3x इक्वल्स टू, आप रिवर ई में डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है 30, टाइम ले रहा है y। तो क्या होगा, इधर हम अगर करते 5 6 से 30, 5 से अगर काटेंगे 5 4 से 20, 5 5 से 25, 3 दिए 3 2 से 6, 3 15 से 45, 3 5 से 15। तो x और y का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, x और y का जो रेशियो आएगा वो 5/2 आएगा। अब बोला क्या गया है, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट इन रिवर सी एंड स्पीड एंड रिवर ई रेस्पेक्टिवली। तो x का वैल्यू आ गया 5, y का वैल्यू आ गया 2। तो बोट का स्पीड क्या होगा रिवर सी में, बोट का स्पीड रिवर ई में क्या होगा, रिवर सी में क्या होगा, रिवर सी में बोट का स्पीड होगा, स्पीड ऑफ बोट होगा 2x। ठीक है, बोट का स्पीड तो 2x था, मतलब 2 × 5 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। और रिवर ई में बोट का स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, दैट इज 5y, 5 × 2 5 × 2 I think yesterday. Then find the ratio between the speed of boat in river C and river E respectively. 50% मतलब 1/2, 30 किलोमीटर ठीक ही आ रहा है। 225/2x प्लस 1x 3x डाउनस्ट्रीम में जा रहा है, और रिवर ई में और अपस्ट्रीम में कवर कर रहा है। अपस्ट्रीम मतलब 5y माइनस 4y दैट इज y। अच्छा, फाइव बाई टू आ रहा है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द, अच्छा तो क्या आएगा 5 × 2, तो आएगा ये वाला। इसमें रिवर ई में जो बोट का स्पीड ऑफ 5y है, तो क्या होगा 5 × 2, 5 2y का वैल्यू 2 है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड रिवर सी में भी स्पीड ऑफ बोट है 10 किलोमीटर पर आवर, रिवर ई में भी स्पीड ऑफ बोट है 10 किलोमीटर पर आवर। तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 दैट इज 1:1। ठीक है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट नहीं वाला क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा डीआई था, टॉपिक बेस्ड डीआई था, बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर डीआई था। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को मेंस में दिखेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तो आप लोग को मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के सेशन यहाँ पर ही ख़त्म करते। अगर सेशन को अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, तो हम और भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए और भी वीडियो बनाने के लिए, जो मैथ क्वांट और रीजनिंग के लिए जो भी मेंस में जो क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उस टाइप का क्वेश्चन उस टाइप का वीडियो हमको और भी बनाने का मौका मिलेगा। जो मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, उधर जाकर आप लोग प्रीवियस जो वीडियो है उधर आप लोग को मिल जाएगा। अगर ये वाला क्वेश्चन को पीडीएफ और कुछ नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, उधर में आपको सब काइंड अफेयर्स नोट, क्वांट का क्वेश्चन का पीडीएफ, रीजनिंग का क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग को उधर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू, गुड बाय।